रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज की वीडियो है, काफ़ी दोस्त जो हैं वो ये डिमांड करते हैं कि मलेशिया से हम किस तरह मूव कर सकते हैं वर्क वीज़े पे किसी और कंट्री पे, या मलेशिया से हम लोग वर्क वीज़ा ले सकते हैं किसी और यूरोपियन कंट्री का, या इसके साथ अगर मलेशिया में हमारे पास आम जनरल वर्क वीज़ा है तो उस पे क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी दूसरी कंट्री का वर्क वीज़ा लेने के लिए, और साथ में क्या हमें परमिशन देती है गवर्नमेंट इस चीज़ की, यानी कि हमारी कंपनी के हम लोग किसी और कंट्री में मूव कर सकें। आज सिर्फ जो मैं बात करूंगा वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मलेशिया में वर्किंग वीज़े पे मौजूद हैं और मलेशिया से आगे मूव करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी यूरोपियन कंट्री में। तो उनके मुतालिक जो है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। इस टाइम जो पोलैंड के वर्क वीज़े हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, और साथ में और भी कंट्रीज़ हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आप देख सकें। बात कर लेते हैं जिनके पास आम जनरल वर्कर वीज़ा होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, या जो है वो प्लांटेशन का वीज़ा है, या मैन्युफैक्चरिंग का वीज़ा है, आम जनरल वर्कर वीज़ा, या सर्विस सेक्टर का वीज़ा है, तो उनका जो तरीक़ेकार होता है, देखें एक चीज़ अपने जहन में रखें, आप किसी भी कंट्री पे अगर मौजूद हैं तो आपकी अगर कहीं और पे जॉब हो जाती है किसी दूसरी कंट्री में, तो आप इजीली जो है वो उस कंट्री का वर्क वीज़ा ले सकते हैं। आपको इसमें कंपनी से एनओसी लेटर या ये वो चीज़ें जो हैं वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मलेशिया से मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मलेशिया से। ये ना हो कि आप दोस्त जो हैं वो काफ़ी जो दूसरी कंट्रियों की बात करना शुरू कर दें कि दुबई से या किसी और कंट्री से। ये मैं सिर्फ मलेशिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में किसी यूरोपियन कंट्री में, मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूरोप की किसी कंट्री में, माल्टा है, पोलैंड है, या कोई और कंट्री है, तो उसके लिए आप जब अप्लाई करते हैं, आप किसी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं, या आप किसी से वर्क परमिट लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए ये होता है कि आप लोग जो है जो उसको डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो सिर्फ आपका पासपोर्ट होता है और एक फ़ोटो होती है। ये आपने चीज़ें उनको देनी होती हैं, ठीक है। आपको कोई एजेंट जो है वो वर्क परमिट लेके दे देता है, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है मलेशिया कंट्री में जो है वो उनकी एम्बेसी अगर मौजूद है तो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ से आपको वीज़ा इशू हो जाता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाता होता है। अब इसके लिए आगे से कोई डिमांड नहीं होती। अब मलेशिया में क्या सीन है कि 90% जो लोग हैं वो कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, उनको कंपनी एक वीज़ा दे देती है, बाकी काम जहाँ पे मर्जी करें। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि बैंक स्टेटमेंट जो है भाईजान वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो विजिट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं किसी दूसरी कंट्री के लिए, तो तब आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग वीज़े के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप बैंक स्टेटमेंट दें या आप इस तरह की कोई चीज़ें दें। तो अभी हम जो वर्किंग वीज़े, जो वर्क परमिट इशू भी हुए हैं, ठीक है, काफ़ी दोस्त हैं जो मलेशिया से हमारे से काम भी करवा रहे हैं, तो हम लोग करवा के दे रहे हैं उनको वर्किंग वीज़े, जो है वर्क परमिट वो लेके दे रहे हैं, मिल जाता होता है, आसानी से मिल जाता है। तो उसके लिए कोई ख़ास इतनी बड़ी डिमांड नहीं होती कि आप बैंक स्टेटमेंट लें। इस तरीके से आप यूरोप के किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं। अब ये होता है कि मिसाल के तौर पे अब लोग कहते हैं कि ठीक है जी, हमें वीज़ा तो मिल गया। यहाँ पे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें मलेशिया में यूरोपियन कंट्री का हमने वर्क परमिट निकलवाया, वर्क परमिट निकलवाने के बाद हमें वर्किंग वीज़ा मिल गया, हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लग गया, तो जब हम ट्रैवल करेंगे तो जो है वो अपना एयरपोर्ट पे जो है हमारे लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी। भाईजान देखें, अगर आप मिसाल के तौर पे मलेशिया में मौजूद हैं तो आप अपने मुल्क के लिए ट्रैवल करते नहीं हैं, अपने मुल्क वापस आते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप मलेशिया से डायरेक्ट जो आप यूरोप की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या अपने मुल्क से अपने घर वालों को मिल के फिर आप जो है वो जिस कंट्री का वीज़ा मिला उसमें ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्रॉब्लम उनके लिए होती है जो वहाँ पे इलीगल होते हैं। इलीगल जो होते हैं वो मतलब यानी कि उनको वीज़ा लेने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी जो उनकी डिमांड होती है वो यही होती है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे लीगल तो रह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर किसी लड़के के पास वीज़ा ना हो, इलीगल रह रहा हो, और वो कहे कि मुझे जो है वो वर्क परमिट लेके दो, तो किसी सूरत भी नहीं मिलता किसी दूसरी कंट्री का।
क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले जो है वो इलीगल रह रहा है इस मुल्क में, तो उसको किस तरह, जिसके पास वैलिड वर्क परमिट है, वैलिड वर्क परमिट है, यानी कि जो वहाँ यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो तो लीगल रह रहा है ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली अप्लाई कर सकता है और उसको वीज़ा मिल जाता होता है। यहाँ पे दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ एंड पे डिस्कस करनी हो, ये एक चीज़ होती है हमारी तरफ से होती है वर्क परमिट की गारंटी, कि वर्क परमिट अगर आपका फेक हो तो आपकी पेमेंट रिटर्न है, और ऑनलाइन आप उसको चेक भी कर सकते हैं वर्क परमिट को। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इजीली जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका वर्क परमिट जो है वो फेक है कि ओरिजिनल है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अक्सर कस्टमर हमारे से ये डिमांड करते हैं कि हमें वर्क परमिट फॉरवर्ड करें। अब यहाँ पे जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास होती है पीडीएफ में फाइल। अब एजेंट जो फ्रॉड जिन्होंने धोखा देना होता है वो क्या करते हैं, उस फाइल को एडिट करते हैं। पीडीएफ फाइल है उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसको एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद वहाँ से नेम जो है वो रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद उस बंदे का नेम लेके फेक परमिट आपको दे देते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वहाँ पे जब आपने डॉक्यूमेंट्स नंबर देना होता है अपॉइंटमेंट लेते वक्त, तो उस वक्त फिर ये होता है कि आपको मेल आती है, मेल में आपको बता दिया जाता है कि ये फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी जो है वो रिमूव करके चीज़ों को जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो निशान वगैरह लगा के फिर ही जो है ना वो वर्क परमिट फॉरवर्ड करते हैं। बाकी इजीली आप मलेशिया से वर्क परमिट पे जो है वो मूव कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री का वर्क वीज़ा लेके आप मूव कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए होती है जो इलीगल रह रहा हो। हाँ, अगर किसी बंदे ने विजिट पे जाना है तो फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो कि आपके मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से हैं, तो इसलिए वो रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।